बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। इस वक्त मुल्की सियासत के सबसे दिलचस्प और इंटेंस मोमेंट चल रहे हैं। हर लम्हे कोई ना कोई नया सरप्राइज तैयार है। 24 घंटे गुजर चुके हैं पंजाब असम्बली की तहलील को और मजीद अब 24 घंटे ही ज़्यादा से ज़्यादा बाकी हैं जब इस तहलील की कार्रवाई पर बाज़ाब्ता आगाज़ हो जाएगा। कोई रोक नहीं सकेगा, असम्बली हर सूरत डिसॉल्व होगी। इमरान खान के अगले सरप्राइज भी तैयार हैं। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली, केयर टेकर सेटअप, लोटों के खिलाफ कार्रवाई, फिर सिंध असम्बली से इस्तीफे, फिर कौमी असम्बली के इस्तीफे और बहुत कुछ इस वक्त कार्ड्स पर है। इमरान खान साहब की ज़ेर सदारत अब से कुछ देर पहले 2 अहम मीटिंग हुई बैक टू बैक जूम पर और उनमें कुछ कानूनी माहिरीन भी शरीक हुए। मेरी उस इजलास में मौजूद कुछ लोगों से बातचीत हुई है कि किस हवाले से ये मीटिंग्स थी और क्या क्या चीज़ें डिसाइड की गई हैं। कुछ ही देर में आपको बताऊंगा क्योंकि कुछ टीवी चैनल्स के ऊपर ये खबरें चल रही हैं और ब्रेकिंग न्यूज़ में चल रही हैं कि सदर पाकिस्तान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को एतमाद का वोट लेने का कह सकते हैं। इस हवाले से हकीकत क्या है कुछ ही देर में आपको बताऊंगा क्योंकि MQM के हवाले से भी अब खबरें आ रही हैं कि उनके वफाकी हुकूमत से इख्तलाफात संगीन हो चुके हैं और एट द मोमेंट जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो टीवी चैनल्स के ऊपर हेडलाइंस, ब्रेकिंग, ये सब कुछ चल रहा है कि MQM वफाकी हुकूमत से अलग होने के बारे में फैसला किसी भी वक्त अनाउंस कर सकती है। अरकान की जो उनकी अक्सरियत है, 7 अरकान हैं कौमी असम्बली में, उनकी अक्सरियत ने यह राय दी है कि हमें हुकूमत से फौरी तौर पर अलग हो जाना चाहिए। मुझे ज़ाती तौर पर वैसे MQM से इस कदर बड़े फैसले की उम्मीद थोड़ी कम ही है क्योंकि ये शोर शराबा ज़्यादा करते हैं और हर बार आके टीवी पे कहते हैं बस हम अलग होने वाले हैं, हम अलग हो गए, हमारे बगैर हुकूमत नहीं चलती, धमकी शमकी दे के चले जाते हैं। फिर आखिर में कुछ ना कुछ लेके सारा मुद्दा डाल देते हैं कि राब्ता कमेटी नहीं हमारी मानी और राब्ता कमेटी ने तजवीज़ दी। तो ये इस तरह भी करते हैं, गिमिक टैक्टिक्स इनके रहते हैं। लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन है वो वाकई थोड़ी सी तो इंटेंस है क्योंकि हल्का बंदियों का मामला, फिर बल्दियाती इंतखाबात, तो थोड़ी उनकी वफाकी हुकूमत से थोड़ी गड़बड़ चल रही है और आगे उनको भी दिख रहा है कि आगे इलेक्शन आने वाले हैं। इस हुकूमत का बोझ लेके क्या वो इलेक्शन में जाएंगे? आगे से अवाम ने जो हाल करना है वो सबको पता चल रहा है। तो इस हुकूमत का हिस्सा रहना किस हद तक अक्लमंदी हो सकती है ये भी उनको सोच समझ के चलना होगा। क्या मीडिया पर चलने वाले ये सारी खबरें दुरुस्त हैं और क्या सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ये फैसला कर चुके हैं या उनको ये आगाह कर दिया गया है कि आप एतमाद का वोट लेने की कार्रवाई शुरू करें? इस हवाले से मुस्तरद तरीन जो खबरें हैं जो मैंने खुद मतलब मालूम की हैं वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन फ़िलहाल बाकी बातें छोड़े, जो मज़ा इस वक्त हुक्मरां जमात के हामी मीडिया को देखने में आ रहा है ना वो सबसे ज़्यादा दिलचस्प है। मतलब किसी सिनेमा में कोई ब्लॉकबस्टर फिल्म देखने से भी ज़्यादा दिलचस्प सूरत हाल है। मतलब हामी मीडिया जो है ना वो PDM के ऊपर एक तरह से बरस पड़ा, वो कहते हैं ना लैशेज आउट, उस तरह की सिचुएशन है। जो एंकर्स प्रोग्राम करते हैं वो कह रहे हैं सिर्फ एक बंदा नहीं मैनेज हो सका आपसे। वो राना सनाउल्लाह साहब बेचारे टीवी चैनल्स के ऊपर जा के वो, क्योंकि अब उनके कंधों पे भारी जिम्मेदारी है, सबको उन्होंने ही बत्ती के पीछे लगाया हुआ था कि इनके इतने बंदे हमारे पास, इनके इतने बंदे उनके पास नहीं है। इस तरह अब सारे टीवी चैनल्स उनको बिठा रहे हैं। तो जो हामी मीडिया है वो उनको बिठा के और उनसे पूछ रहा है कि एक बंदा, 186 वोट थे उनके, एक बंदा नहीं आपसे मैनेज हो सका, आप हार गए, आप कप्तान ने आपको धूल चिटा दी, आप मान जाएं। अपनी तरफ से ये जाहिर कर रहे हैं कि हम बड़ा कोई बैलेंस किस्म का प्रोग्राम कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली अगर आप गौर से देखें ये उनके अपने अंदर का एक गुस्सा, एक फ्रस्ट्रेशन है, एक एंगर है जो वो निकाल रहे हैं। और जो हामी एंकर्स उनके वीलॉग्स करते हैं उन्होंने भी जई तई प्रोग्राम शुरू किया हुआ है। मतलब कह रहे हैं कि हमें 71-72 के पीछे लगाई रखा आपने इतने टाइम के, 171 है, 172 है और ऐवान में बंदे आपके पूरे निकले। जाहिर बात है गुस्सा बनता भी है। और एंकर्स को उनके जो निकम्मे सोर्सेज बता रहे थे कि इमरान खान असम्बली तहलील नहीं करेंगे और वो उनके ट्वीट्स आप देख लें, क्या कहते थे कि हमारे ज़राए के मुताबिक ऐसा तो हो नहीं सकता और वैसा नहीं हो सकता। लेकिन फिर जैसा हुआ वो उनके अपने वहमो गुमान में भी नहीं था। आई विश कि मैं आपको कुछ लोगों के स्क्रीनशॉट्स यहाँ पर दिखा सकता, बस ये प्राइवेसी का थोड़ा सा इशू आ जाता है, वरना इतनी कोई दिलचस्प सिचुएशन है ना मोबाइल में जो मैसेजेस हमारे कन्वे हुए हैं। तो मतलब मुझे भी ये कह रहे थे कि ये सवाल ही पैदा नहीं होता, हो ही नहीं सकता, आप बैट लगा ले, आप ये लगा ले। तो रात को 1-1:30 बजे फिर मैंने मैसेज किया कि लगानी है बैट, तो आगे से वो इमोजी वाला रिप्लाई आया, ये वाला खैर। और इससे भी जो दिलचस्प बात है ना वो अगर आपने नोट की हो तो
इस शिकस्त से, इस बदतरीन शिकस्त से दो चार जो वफाकी हुकूमत के अरकान हैं, अगर आप उनको देखें तो जैसे खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली पोजीशन है वो बड़ी फिट आ रही है, बल्कि ये आके कह रहे हैं अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब के सबसे बड़े डाकू से हमारी जान छूट गई। मतलब ये नैरेटिव है। अगर किसी पार्टी के पास अपनी शिकस्त का ग्रेसफुली एतराफ़ करने का ऑप्शन मौजूद नहीं है और वो अपनी शिकस्त को इस तरह से बता रही है कि पंजाब के सबसे बड़े डाकू की जान छूट गई और इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है उनके वोटर्स को और उनके सपोर्टर्स को भी ज़रा एक लम्हे के लिए सोचना चाहिए कि हम किस जमात के पीछे लगे हैं जो ग्रेसफुली अपनी शिकस्त तक तस्लीम नहीं कर सकते और अपने ही वोटर्स को और सपोर्टर्स को गलत बातें बता रहे हैं। ये वही डाकू है जिसकी हुकूमत बचाने के लिए आपने पूरा जोर लगाया। ये वही डाकू है जिसको आपने अपने साथ मिलाकर वज़ीर आला बनाने की पेशकश की। खैर, अब होना क्या है उसके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। सदर आरिफ अलवी की जानिब से शहबाज शरीफ को एतमाद का वोट लेने की जो खबरें इस वक्त गर्दिश कर रही हैं उन पर बात करते हैं। मैंने रीज़न आपको बताई कि MQM का इख्तलाफ ये वो सारा कुछ चल रहा है, तो इमरान खान साहब इस वक्त जो माइंड गेम्स और कैलकुलेटेड मूव्स कर रहे हैं ना, वो सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त और बेहतरीन है। मतलब इस टाइम वो किसी के ऊपर भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है और उन्हें पता है कि उनके साथ ब्लफ खेले जा रहे हैं, ब्लफ कॉल हो रहे हैं और वो हर ब्लफ को नाकाम बनाने के लिए भी पूरी तरह से तैयार है। मतलब अब कोई जो मर्जी कर ले, ये मुल्क हर सूरत आम इंतखाबात की तरफ बढ़ता दिखाई दे रहा है और इस सिलसिले में आखिरी रुकावट वफाकी हुकूमत है। तो PTI के अंदर से अब आवाज़ें उठ रही हैं कि अगर हमें एतमाद का वोट लेने का कहा जा सकता है गवर्नर की तरफ से, तो हमारे प्रेसिडेंट साहब क्यों शहबाज शरीफ को नहीं कहते। उसकी जो एक्चुअल रीज़न थी वो मैंने पहले के व्लॉग में आपको बताई थी, बिकॉज PTI पार्लियामेंट में है ही नहीं, कोई स्टेक होल्डर दूसरा है ही नहीं, तो सारे आ जाके आने इन्हीं के पास हैं। इसलिए जब तक कोई मेजर पार्टी उससे अलग ना हो जाए, अलग होने का ऐलान ना कर दे, तब तक ये ऑप्शन शायद इस्तेमाल ना किया जाए। तो सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी क्या फौरी तौर पर शहबाज शरीफ को एतमाद का वोट लेने को कह सकते हैं क्योंकि पार्टी का इतना दबाव है? क्या ऐसा कोई फैसला हो चुका है? तो इसका एट द मोमेंट जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो जवाब है नहीं। मेरी 3-4 लोगों से बात हुई जो इस इजलास में मौजूद थे। उन्होंने कहा कि पहली बात यह है कि इन इजलासों में जो कानूनी माहिरीन के हवाले से इजलास हुए, इनमें ये एजेंडा डिस्कस नहीं किया गया, लेकिन यह मामला अंडर कंसिडरेशन ज़रूर है इन अ सेंस के पार्टी के अंदर से लोग चूँकि दबाव डाल रहे हैं, आवाज़ें उठ रही हैं, अंडर कंसिडरेशन ज़रूर है, जिसे किसी भी वक्त ज़रूरत पड़ने पर चूँकि प्रेसिडेंट का इख्तियार है वो इस्तेमाल कर सकते हैं या उनसे दरख्वास्त की जा सकती है। लेकिन एट द मोमेंट इस हवाले से कोई पॉलिसी स्टेटमेंट या कोई पॉलिसी डिसीजन वो नहीं हुआ। कल हो जाए, आधे घंटे में हो जाए या थोड़ी देर में हो जाए तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन एट द मोमेंट ऐसा कुछ नहीं है। इस सारी सूरत हाल में PDM इत्तेहाद के लिए असल जो इस वक्त मसला है वो ये है कि अब किस बयानिए पर आवाम के पास जाएं। वोट को इज्जत दो वाला जो बयानिया था उसका खुद सौदा किया, घड़ी, गोगी, पिंकी, तोशाखाना, ऑडियो, वीडियो ये सब करके देख लिया, आवाम कुछ भी सुनने को और मानने को तैयार नहीं है। इमरान खान 2018 से लेके अब तक 3 बार पंजाब जीत चुके हैं, 3 बार। पहले उन्होंने इंतखाबात में जीता, फिर दूसरी बार 17 जुलाई वाला इलेक्शन और अब फिर तीसरी बार उन्होंने पंजाब जीता। और दूसरी तरफ ये सारे 13 जमाती के 14 जमाती इत्तेहाद हैं कि हर बार हार कर दोबारा शिकस्त के लिए तैयार हो जाता है कि अच्छा अब देखते हैं क्या होता है। इक़्तिदार मिलने से पहले इनका बयानिया क्या था, अगर आप नज़र डालें तो कहते थे आम इंतखाबात ही सारे मसाइल का वाहिद हल है। इमरान खान ने कहा बिस्मिल्लाह आओ कराते हैं इंतखाबात। जब इंतखाबात की तरफ आने लगे, असम्बलियाँ डिज़ोल्व की तो ये सारे भाग निकले। फिर जो हुआ रेस्ट इज़ द हिस्ट्री। फिर जब इन्हें इक़्तिदार मिल गया तो कहते रहे कि सुबह असम्बलियाँ तोड़ें, हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं, फौरी तौर पर इलेक्शन होगा। इमरान खान ने असम्बलियाँ तोड़ने का ऐलान किया, फिर भाग दौड़ इनकी शुरू हो गई, कहते नहीं 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 असम्बली नहीं डिज़ोल्व करनी। अब कहते हैं कि हमें मज़ीद वक्त दे दें ताकि एक नया बयानिया बनाकर कम से कम आवाम के पास जाया जा सके। ये बयानिया लेस पार्टी है। मतलब इस टाइम एट द मोमेंट अगर इन्हें फौरी इलेक्शन में जाना पड़े, क्या बयानिया है, क्या चीज़ लेके आवाम के पास जाएंगे, किस नहज पे आवाम को लेके ये इस तरह जा सकते हैं। तो ये नया बयानिया तलाश कर रहे हैं। क्या है कि हमने मईशत को डिफ़ॉल्ट से बचाया, ये इनका बयानिया। मैं बेट लगा सकता हूँ जब भी इलेक्शन होगा ये इसी स्लोगन में जाएंगे। अखबारों के इश्तिहार देखें भरे पड़े हैं, इन्होंने पैसा लगा लगा के डिफ़ॉल्ट से बचाया। और भाई आपकी हुकूमत आने से पहले डिफ़ॉल्ट का तो कोई नामो निशान ही नहीं था। जो भी अब आवाम देख रही है ये इन 9 महीनों में किया धरा है, आपकी हुकूमत में ये सारा कुछ हुआ है। खैर जो भी है, इस वक्त आवाम देख रही है कि पाकिस्तान की सियासत किस तरफ जाती है। ये 90 रोज़ जो हैं ये फैसला कौन होंगे इसमें पता चलना है। ये सुर्ख लकीरों वाला जो फार्मूला है ना, ये भी काम नहीं करने वाला।
ये लकीरें, ये चालें चलने वालों के गिरदी दायरों की शक्ल में बदल दी जाएंगी। यही उन्हीं के गिर्द एक हिसार की शक्ल में आएगा, क्योंकि अल्लाह ताला बड़ा प्लानर है, वो सबसे बड़ा प्लानर है और वो देख रहा है कि कौन किसके लिए क्या गड्ढे खोद रहा है। खैर, कमिंग बैक टू द पॉइंट, ये मुल्की सियासत में ये आने वाले चंद दिनों में क्या होना है, ये 2-3 दिनों के अंदर अंदर क्या होना है। पहला क्वेश्चन तो ये है कि खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली टूटने में कितना वक्त लगेगा। द आंसर इज शायद 1 हफ्ता लग सकता है, क्योंकि जब तक ये पंजाब में निगरान सेटअप के क़याम का मामला बाज़ाब्ता शुरू नहीं हो जाता, कानूनी तौर पर मुशावरत शुरू नहीं हो जाती, तब तक मेरा ख्याल है कि ये समरी गवर्नर के पास नहीं जाएगी केपी असेंबली डिसॉल्व करने की, क्योंकि कानूनी माहिरीन ऐसा बताते हैं कि 3-4 दिन लगेंगे इस प्रोसेस को शुरू होने में, फिर मैक्सिमम 7 दिन के अंदर अंदर ये सब कुछ होगा। अब होना ये है कि पीटीआई की जो आउटगोइंग हुकूमत है वो अपोजिशन लीडर को निगरान सेटअप के लिए एक मतलब ख़त लिखेगी या नाम देगी, जैसे हमजा शहबाज साहब है, इनको नाम देगी। उन नामों के ऊपर अगर इत्तफाक ना हुआ तो मौजूदा असम्बली के जो अराकीन हैं उन्हीं के ऊपर मुश्तमिल एक कमेटी बनाई जाएगी, जिसमें पीटीआई और अपोजिशन के बराबर लोग शामिल होंगे, दोनों तरफ से बराबर नुमाइंदगी होगी। फिर वो फैसला करेगी कि किसको निगरान सेटअप में शामिल करना है। अगर उसमें भी ये फैसला नहीं होता, जो कि लग रहा है कि नहीं होगा क्योंकि इतना ज़्यादा इख्तलाफ है, तो फिर ये मामला जाएगा इलेक्शन कमीशन के पास, और ये सूट करता है पीडीएम इत्तेहाद को, नून लीग को, कि ये मामला इलेक्शन कमीशन के पास जाए और वहाँ से किसी भी एक नाम को मंजूर करा लिया जाए। यही खदशा और ख़तरा पहले से था कि वो अपनी पसंद का निगरान सेटअप ले आएंगे, लेकिन जब भी इलेक्शन होना तो यही था। अब सवाल ये है कि इलेक्शन कमीशन, तो मैंने बताया ना कि पीटीआई के नाम को तो किसी सूरत मंजूर नहीं करेगा, तो इस सूरत हाल से बचने के लिए क्या किया जाए। तो कानूनी माहिरीन ने इमरान खान साहब को ये मशवरा दिया है कि निगरान सेटअप के लिए नाम ही ऐसे तजवीज़ करें कि मामला इलेक्शन कमीशन तक जाए ही ना। वैसे ये मुश्किल है, लेकिन कोशिश ज़रूर की जा सकती है कि इतने प्रो पीटीआई भी नाम ना दे दिए जाएं कि वो फिर माने ही ना इसको, लेकिन एक कोई मीडियम टाइप ऑफ पर्सनालिटीज़ जो हैं उनको अप्रोच किया जाए, ताकि उनके ऊपर जो हमजा शहबाज है या पीडीएम इत्तेहाद है उनका कंसेंसस आ सके। इलेक्शन कमीशन अब जो मर्ज़ी कर ले, मुल्क आम इंतखाबात की तरफ बढ़ रहा है और इंशाल्लाह ये ज़रूर बढ़ेगा। ये जो मनफी खबरें फैलाने वाला पूरा मीडिया बैठा है, आपको हकीकत बात कुछ होती है, बताते कुछ हैं आके, और अपनी ख्वाहिशों को खबर बनाते हैं ना, उन मामलात से अब थोड़ा सा मेरा ख्याल है निकलना होगा। और ये हुकूमत का जो हामी मीडिया, मैं उनसे भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपनी क्रेडिबिलिटी ख़राब करते हैं, आप अपने देखने सुनने वालों के साथ ज़्यादती करते हैं। अभी भी वक्त है, होश के नाखून लें। पाकिस्तानी आवाम की नज़रों में ख़ुद को इतना ना गिराएं, गलत खबरें फीड करने वाले ये नाम नहाद सोर्सेज को छोड़ें और हक और सच की बात करें। अवाम आपके साथ खड़ी होगी, ये जितनी आपकी मट्टी पलीद होती है ना, इससे भी बच जाएंगे और अवाम आपके साथ खड़ी होगी, आपका साथ देगी। आखिर में जाते जाते थोड़ी सी बात करनी है इमरान खान साहब की ताज़ा तरीन लोटों के ख़िलाफ़ कार्रवाई। मतलब ये जो अराकीन वोट डालने नहीं गए वज़ीर आला पंजाब को, जो गैर हाज़िर थे, उनके ख़िलाफ़ इमरान खान की हिदायत पर पीटीआई ने कार्रवाई शुरू कर दिया है। मोमना वहीद और फैसल फारूक चीमा को शोकाज़ नोटिस जारी कर दिए गए हैं। ये शोकाज़ नोटिस आमिर कियानी की तरफ से जारी किए गए, क्योंकि उनके रीजन की डोमेन में ये सारा आता था, तो उन्होंने 2 शोकाज़ नोटिस जारी कर दिया। बाकी 3 लोग मेरा ख्याल और हैं, उनको भी ये नोटिस जारी हो जाएंगे। वैसे तो इस नोटिस में आर्टिकल 63A का हवाला दिया गया या डी सीट करने का। अब तो असम्बली नहीं रही तो डी सीट क्या करना, लेकिन पार्टी से बरतरफी इनकी हर हाल में हो सकती है और होनी चाहिए। तो दोनों अराकीन कार्रवाई से कबल आखिरी सुनवाई के लिए, जो आखिरी मौका होता है, उसके लिए इमरान खान के रूबरू ज़ाती हैसियत में तलब कर लिए गए हैं। इसका नोटिस जारी किया गया है। इमरान खान साहब क्या फ़ैसला करते हैं देखेंगे, आपको अपडेट करेंगे। आज तक के लिए इतना, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।